तो पहला आएगा तुम्हारा 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है, और इंफिनिटी इंटू 0। ये तुम्हारी क्या है, इनडिटरमाइंड फॉर्म है। और तुम्हारे, बोल लो पहले यार, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ये है 0/0, ठीक है, या फिर मैक्सिमम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होगी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तुम्हारी बुक में फॉर्मूले कौन कौन से हैं बेटे? बिना फॉर्मूले के हो जाएगा क्या? देखो, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी लिमिट बतानी है। क्या कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही है। तो सिंपली हम क्या पुट करेंगे इसमें, x की जगह 2 पुट कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन है तुम्हारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू x माइनस 2, x इंटू x माइनस 2। अरे बैठ जाओ, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा ना, बैठे रहो, शांत रहो। ये तो कुछ भी नहीं है। या गर्मी लग रही है तुम्हें? बाहर निकल के देखो बेटा, थोड़ा टोलरेट भी किया करो। देखो इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 2, ठीक है जी। अभी सिर्फ ये ट्रायल चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, लिमिट्स में। एक बात बताओ मुझे, यहां पर इनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है क्या? नहीं। यहां पर बन रही है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है, यहां पर 0 पुट करेंगे कितना आएगा? 0। यहां पर पुट करेंगे 0 कितना आएगा? -2 कितना आ जाएगा? 0। बिल्कुल लिखना है। इसका जवाब देंगे कुछ दिन, टेंशन मत लो। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू -2, यहां पर है x² माइनस 4x, ठीक है जी। इसको हम कैसे सॉल्व करें? रुद्र बेटा इधर देखो, ये है हमारे पास लिमिट। अभी तक तुमने कुछ नहीं खोया है, टेंशन मत लो। इसको हम लिखेंगे x² इंटू लिमिट x टेंस टू -2, और ये हो जाएगा, एक सेकंड, यहां पर लिखो तुम, माइनस माइनस लिमिट x टेंस टू -2 4x। यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा ये? -8। कितना हो जाएगा ये? 4 + 8 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू पाई, लिमिट x टेंस टू पाई। ये हमारे पास sin x प्लस cos x। क्या है बेटा? sin x प्लस cos x। बेटा दीक्षा कैमरा ऑन कर लो अपना। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अभी मैं सिर्फ तुम्हें
एक फैमिलियर कर रहा हूँ इससे, ठीक है। अभी मैंने ना तुम्हें रूल बताया ना कुछ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जो भी यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है लिमिट में, वो बस डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मेरे पास कोई इंडिटरमाइंड फॉर्म नहीं आई है और अभी आएगी भी नहीं। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई साइन x प्लस लिमिट x टेंस टू पाई cos x। अब देखो इसमें पुट करूंगा मैं, कितना हो जाएगा, साइन पाई कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और कोस पाई -1। तुम बताओ बेटा कोस पाई कितना होता है, रुद्र साइन पाई कितना होता है, 1। तुम बताओ, तुम बताओ। यार मैंने यहाँ डंडा रखा था, किधर गया मेरा डंडा। दीक्षा कितना होता है साइन पाई, सर 1। कितना बताया दीक्षा तुमने, सर 0 है क्या? पता नहीं, 1 बहुत और 0 बढ़िया। में कंफ्यूजन। इसका आंसर आएगा -1। अरे एन पाई नहीं सुना तुमने, साइन एन पाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अरे एक बात बताओ, तुम लोगों के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का फायदा क्या है अगर तुम साइन 180 को 90 + 90 ना लिख सको, और इसको तुम माइनस कोस 90, इसको कोस 90 ना लिख पाओ, कोस 90 को अगर तुम 0 ना लिख पाओ, क्या फायदा। चलिए आ रहा है, तुम्हें मिलेगा सबक लास्ट। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x + 2 अपॉन x - 3। ठीक है भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 x + 2 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 1 x - 3। कितना आएगा बेटा, 3 अपॉन -2। कितना आ जाएगा ये, -3/2। तो अभी तक हमने किया क्या है, हमने क्या किया, अच्छा एक और बचा हुआ है, एक और लिखो, 6 लिमिट x टेंस टू -1 4x²। क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू -1 4x²। तो ये हो जाएगा 4 बाहर, लिमिट x टेंस टू -1 x²। कितना हो जाएगा ये, 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है। चलिए अब एक बार बताओ, मैंने इसमें क्या किया, सिंपली पुट कर दिया 2, 4 आ गया आंसर। यहां पर अगर हम देखें इस वाले में, रुद्र आगे आ जाओ यार, आ जाओ फ्रंट पे। इसमें क्या है बेटा, दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन है, क्या है बेटा, लिमिट्स में दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन है। तो मैंने क्या किया, लिमिट को अलग अलग डिवाइड कर दिया, लिमिट को क्या कर दिया अलग अलग, ऐसे यहां पर इधर इसके मल्टीप्लीकेशन में और इसके मल्टीप्लीकेशन। इसमें देखो यहां पर अगर मैं -2 पुट करूंगा तो कितना आएगा, यहां पर क्या है, यहां पर दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, जिसमें x होता है, अदरवाइज कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है।
तो ये और ये फंक्शन क्या है, दो फंक्शंस का डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, अलग अलग लिमिट को डिफरेंस में लिया। यहां पर क्या है बेटा, दो फंक्शंस का सम है, तो लिमिट को भी मैंने सम में डिवाइड कर दिया। यहां पर क्या है, डिवीजन है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर फंक्शन में एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है, तो कांस्टेंट को उठाकर मैं बाहर ले आया। कांस्टेंट को उठाकर मैंने क्या किया, बाहर कर दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। क्या ये, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो तुम्हें ये इस तरह से देखने को मिलेगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है जी। इसमें क्या करते हैं, पहला है कि भाई अगर तुम्हारे पास दो फंक्शंस का सम है या डिफरेंस है, यहां पर मैंने एक में ही लिख दिया, सम हो या डिफरेंस, तो कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। क्लियर है, ठीक है भाई। सो क्या है वो, अभी तक नींद में हो तुम। ये चीज हमने कहां पे की थी, ये दी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाली ये रही। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बी क्या होगा बेटा, अगर हमारे पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शंस की क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और हमें लिमिट बताना है, और हमें लिमिट बतानी है, ठीक है। तो क्या होगी बेटा, इसको तुम अलग अलग भी कर सकते हो, इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स की लिमिट इनटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए सी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। डिवीजन है बेटा ये दो फंक्शंस की, तो लिमिट में हम क्या करेंगे, अलग अलग ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे इसको। क्लियर है, यहां पर एक चीज याद होनी चाहिए कि जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, एक्सरसाइज तो तुमने खोली होगी बेटा, क्वेश्चंस करो फटाफट, नोट डाउन करना है ये साथ के साथ। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 6, मत करो अभी से। 6 तक हो गए, 6 तक हो गए बेटा, 10 तक कर लिए तुमने, 5 तक कर लिए ना। दीक्षा तुम्हारे कहां तक हो गए, सर हो गया 5 तक। चलो ठीक है फिर, नोट डाउन कर लिया भाई ये। अब यहां पर मजेदार चीजें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए मुझे बताएगी पीयू, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रही, क्या वो क्या फायदा हुआ क्वेश्चंस करने का अगर तुम्हें ये नहीं पता कि लिमिट एग्जिस्ट करती है का मतलब क्या है। तुम बताओ, दोनों बताओ। तुम तो ये बता रही हो कि भैंस का दूध कैसे निकाला जाता है, ना ना तुम बताओ।
आर्यन लिमिट, ओ यप, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? अच्छा जब, मुझे लगा यप। हाँ बोलो। ठीक है, मतलब एलएचएल, एलएचएल समझते हो बेटा? नहीं समझते? चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ। ये मेरे पास एक फंक्शन है, मुझे बिना x इक्वल टू ए पर कैलकुलेट, देखो फंक्शन की वैल्यू में फंक्शन ये है, इसका फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। इसमें मैंने फंक्शन की वैल्यू बतानी हो ए पर तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ x की जगह ए पुट करके, ठीक है। लेकिन मुझे ए पुट नहीं करना है, मुझे बस ये बताना है कि बिना ये कैलकुलेट करे मुझे ये बता दो कि अगर x ए को अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है? ए को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? ठीक है, तो तब क्या होगा कि अगर तुम्हारा ये वाला पड़ोसी जिसको हम बोलेंगे x इज इक्वल टू ए माइनस, ए के ऊपर ऐसे माइनस लगाने का मतलब है कि ए से छोटी सी, इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू, और x इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। जब ये दोनों सेम नंबर को पॉइंट आउट करें तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं एलएचएल और इसको बोलते हैं आरएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तुम क्लास के बाद भी मिल सकते हो, मैं तुम्हें तब बता दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अगर एल एच एल इजिकल टू आर एच एल इजिकल टू फाइनाइट वैल्यू हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। चलिए आओ भाई एक कर लेते हैं कुछ। तुम्हारे पास है लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। सत्यम सिंह कौन है? सत्यम सिंह कौन? हाँ जी, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये एक फॉर्मूला है, और यहां पर लिमिट क्या हो बेटा? x टेंस टू a, तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा अगर तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं इसमें x की जगह a पुट कर देता हूं तो क्या आएगा? a की पावर n माइनस a की पावर n 0, नीचे क्या आएगा? a माइनस a, क्या कौन सी फॉर्म बन गई बेटा? 0/0, 0/0, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? इनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? देखो फॉर्मूला तो तुम्हें डायरेक्ट लगाना है, बट अगर तुम इसका प्रूफ देखना चाह रहे हो तो क्या करें? एलएचएल क्या होगा बेटा? एलएचएल क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये कैसे लिखते हैं? ये कैसे लिखते हैं? x टेंस टू a नेगेटिव, या फिर मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में फिर से बताया था कि इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो, h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a माइनस h बताया था। या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। ये दोनों बातें सेम, ये दोनों बातें सेम। तो भाई अगर मैं x की जगह a माइनस h पुट करूंगा, ये क्या बता रहा है कि फंक्शन f में ये हमारा फंक्शन f है, x की जगह क्या पुट कर दो? a माइनस h पुट कर दो, करना भाई पुट। क्या हो जाएगा? a माइनस h की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय a माइनस h माइनस a, ठीक है। a माइनस h माइनस a, तो बेटा नीचे तो a से a कैंसल। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी है? क्या होता है?
x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? याद है? नहीं है याद? क्या होता है भाई? C0 NC0 a की पावर n, a की पावर n, फिर माइनस C1 a की पावर n माइनस 1 और h की पावर 1 प्लस C2 a की पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर। ठीक है, चलता रहेगा ये। लास्ट में क्या आएगा बेटा? Cn a की पावर 0 और h की पावर n। और यहां पर क्या होगा बेटा? एक चीज याद रखो, यहां पर -1 की पावर n भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि -h है। h देखो, यहां पर -h की पावर n रखोगे, यहां पे क्यों नहीं रखा? यहां पे हमें पता है कि n क्या है? इवन है। और यहां पर क्या था? 0। यहाँ पर 1 था इसलिए बाहर माइनस आ गया। यहाँ पर 2 था, नहीं आया माइनस। 3 पर बाहर माइनस आ जाएगा, लेकिन n का तो हमें पता ही नहीं। तो -h की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? -1 की पावर n Cn और h की पावर n। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस, और ये वाला माइनस क्या बचा? -a की पावर n डिवाइडेड बाय -h। चलो भाई, अब एक बात बताओ मुझे, C0 क्या होता है? C0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1। मतलब ये a की पावर n है और ये भी a की पावर n है, कैंसल आउट। अच्छा, उसके बाद सब में h होगा, तो सब में से मैं एक h कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि मुझे नीचे वाला माइनस वो कैंसिल करना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं h कॉमन लेके, या -h कॉमन ले लेता हूं अगर मैं, तो अंदर क्या बचेगा? C1 a की पावर n माइनस 1 माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस लिया है, तो जहां माइनस था वहां प्लस, जहां प्लस है वहां ये क्या हो जाएगा? -C2 a की पावर n माइनस 2 इंटू h। और ये क्या चलेगा लास्ट तक? -1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि एक -1 हम बाहर ले चुके हैं। और ये हो जाएगा h की पावर Cn h की पावर n माइनस n-1। क्यों हुआ? h की पावर n थी, उसमें से एक ले ली, तो इसलिए पावर एक घट गई। नीचे क्या बचा बेटा? -h। इससे कैंसल आउट कर दूं। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अब मैं अगर इसमें h 0 पुट कर देता हूं, तो इनडिटरमाइंड फॉर्म तो बन नहीं रही है कहीं भी। इनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है बेटा? नहीं बन रही है। तो कितना आएगा भाई? इसमें तो h है नहीं, इसमें h है, ये 0। इस अगले वाली में भी h होगा, वो भी 0। सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ पहले वाले को छोड़। पहले वाला क्या है बेटा? C1 a की पावर n माइनस 1। और ये NC1 होता है। NC1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? NC1 की वैल्यू 1 नहीं होती बेटा, NC0 की वैल्यू 1 होती है। NC1 की वैल्यू होती है n। कितनी होती है? n। ये हो जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। भाई सब में h है, h क्या है? टेंस टू 0। तो h की जगह हम 0 पुट कर देंगे, सब 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है। लिमिट x टेंस टू a हो, ठीक है, a क्या होगा यहां पर? एनी पॉजिटिव इंटीजर या एनी रेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई भी रेशनल नंबर हो यहां पर। सॉरी,
बेटा ये फॉर्मूला है इसका, अगर x की पावर n है ऊपर और माइनस में a की पावर n है और डिवाइड में x माइनस a है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n इंटू a की पावर n माइनस 1, n इंटू a की पावर n माइनस 1। बात समझ में आ रही है दीक्षा, ये समझ में आया? हेलो, हाँ दीक्षा, नहीं सर। समझ में आया कि नहीं? ये ऊपर से निकल गया तुम्हारे, सर आ गया समझ में। आ गया? हाँ। ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक। तो फॉर्मूला में अलग से लिख दूं क्या? ये है हमारे पास फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a हो, तो यहां पर आ जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, लिख लिया? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, ये है मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, देख लो पहले, बाइनोमियल लगाना ही नहीं है। देखो भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। लिख सकता हूं क्या मैं इसे ऐसे? रुद्र लिख सकता हूं? तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? भाई देखो मैंने क्या किया, x प्लस 1 की पावर n है और a की पावर भी तो n लिख सकते हो, 1 को 1 की पावर 5 लिख सकते हो ना, और नीचे क्या था, सिर्फ x था, मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो बात कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये यही फॉर्मूला बन गया जो यहाँ पर है, इसकी पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहां पर दिक्कत पता है क्या है, देखो भाई सुन लो मेरी बात, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो तुम्हें आगे हेल्प करेंगी। इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि जो यहां पर है उसकी जो पावर n, तो जो जहां पर x है वहां पर लिमिट भी उसी के इक्वल होनी चाहिए, x टेंड्स टू a होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर क्या है भाई, यहां पर है तो x प्लस 1, लेकिन लिमिट है x टेंड्स टू 0, क्या है, x प्लस 1 होनी चाहिए ना x की जगह लिमिट में, यस और नो? भाई यहां पर अगर ध्यान से देखो, जो यहां पर है उसी की लिमिट है, तो यहां पर भी वही होना चाहिए, ऐसा है नहीं। तो बेटा इसको क्या करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कर लो, या तो लेट करके भी कर सकते हो, नहीं मन कर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इफ x जो है 0 को अप्रोच करेगी, तो x प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा, 1 को ही अप्रोच करेगा। अगर x 0 को अप्रोच कर रही है, तो अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो x प्लस 1 1 को अप्रोच करेगा। सिंपल है, कोई चीज 0 के पास जा रही है उसमें 1 ऐड कर दोगे तो वो 1 के पास चली जाएगी, यस और नो? तो यहां पर ये क्या है, x प्लस 1 y है, तो ये क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट y टेंड्स टू 1, y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन y माइनस 1, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अब जो जो पावर जिसकी भी यहां पर पावर है वही अप्रोच कर रहा है लिमिट को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा,
n इंटू एन क्या है यहाँ पर, n होती है पावर, n इंटू ए क्या है बेटा यहाँ पर, जो इधर लिखा होता है वो होता है a। फॉर्मूला याद करो, जो यहाँ लिखा होता है वो a होता है, तो 1, और 1 की पावर 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आ गया कि नहीं दीक्षा? सर ये बाय, इधर लिमिट में लाइक जब आपने y इक्वल्स टू y टेंड्स टू 1 लिया, तो ये हाँ डिनोमिनेटर में y माइनस 1 कैसे आ गया? क्योंकि मैंने x प्लस 1 को y लेट किया हुआ है ना, तो जहां पर भी x प्लस 1 दिखेगा वहां मैं y लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, x था डिनोमिनेटर में, मैंने x प्लस 1 माइनस 1 कर दिया उसको। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो जाएगा, सेम दिखेगा, जो ऊपर है वही नीचे, ऊपर वाले की पावर रहेगी, नीचे वाले की पावर 1 रहेगी। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? बायनोमियल से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो इसके प्रूफ में काम आ सकते, प्रूफ करके ही हम ये लेके आए। फॉर्मूले हम क्या लेके आते हैं, छोटी चीजें, है ना, और ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ये तुम एग्जाम में अप्लाई करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये छोटा करने का तरीका है। चलो भाई नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं। क्वेश्चन बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, 4x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये चीज प्रूव कर सकते हो, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये प्रूव कर सकते हो तुम? किसी को तो आता होगा करना। कैसे करते हैं, किसी को पता है तो बता दो। कुछ ऐसे लिखते हैं ना, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, कुछ ऐसे करके करते हैं ना शायद, देखना जरा। हाँ जी देखो भाई, ये होता है, सॉरी, हम्म, यस, देखो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, a माइनस बी ए इक्वल टू बी, फिर है a इंटू ए इज इक्वल टू बी इंटू बी, फिर इसको लिख दिया ए स्क्वायर, ए की जगह लिख दिया इन्होंने, बी की जगह लिख दिया ए, ठीक है भाई, और इसको लिखा है इन्होंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखते रहो इधर, सो मत,
अरे देखो ना, दोनों तरफ से माइनस किया इसने, कर दिया। उसके बाद इसने लिखा है a माइनस बी, और ये है a प्लस बी। a इज इक्वल टू बी है ना, तो यहां से देखो ये b था, तो ये हो जाएगा b कॉमन, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और यहां से a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो अगर मैं 2 + 2 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा, कितना हो रहा है ये, 5 तो नहीं हो रहा, a प्लस बी बी के इक्वल आ रहा है। चलो छोड़ो, ये यहीं तक की मुझे जरूरत थी, यहीं तक की मुझे जरूरत थी। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये सॉल्व करते हैं, ये क्या गड़बड़ करते हैं। तो a और b इक्वल है ना, दीक्षा क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। चलो टाइम वेस्ट नहीं करता, देखो इधर, इसने जो है a माइनस बी से a माइनस बी को ही कट कर दिया, और ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये हम जब नहीं कर सकते, व्हेन a माइनस बी इज इक्वल टू, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 है यहां पर भी, और यहां पर भी 0 है। तो कैंसल आउट नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, ना कि जीरो कैंसल आउट होती है। बात समझ में आ रही है। उस हिसाब से तो मैं लिखूं भाई, 2 × 0 = 4 × 0। ठीक है, तो मैं यहां से 0 को 0 कैंसिल आउट कर दूं तो 2 = 4 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये हम नहीं कर सकते, तो हम कौन से नंबर्स कैंसिल आउट करते हैं, जो नॉन जीरो होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, उसका रेलेवेंस अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं, इसमें मैं क्या करता हूं, 2 पुट करता हूं। ठीक है, तो 2 पुट करने पर कितना आ रहा है बेटा मेरा, 4 × 2 + 5 अपॉन 0। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, नॉट डिफाइंड। किसके इक्वल हो गया बेटा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर एक बात समझने वाली ये है कि अगर तुम्हारा न्यूमरेटर, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 है, ठीक है जी, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या है, 0 के इक्वल है, और यहां पर कुछ लिमिट है, लिमिट पुट करने पर क्या हो रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है। और अगर तुम्हारा न्यूमरेटर भी 0 के इक्वल आ रहा है, तो उसके लिए तो मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें बता ही दिया है, ये रहा। यहां पर क्या है, 0/0 फॉर्म है, तो अगर तुम्हारी 0/0 फॉर्म बनती है, तो तुम क्या करते हो, फैक्टराइजेशन करते हो या कुछ और चीजें करते हो, बस उस चीज को क्या करोगे, कैंसल आउट करने की कोशिश करोगे, नीचे वाले को कैंसल आउट करने की कोशिश करते हो। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई,
लिमिट x टेंस टू 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। कौन सी फॉर्म है भाई ये? भाई ऊपर अगर 2 पुट करता हूं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये -10 और -2 भी कितना हो जाएगा 12, तो 0 बन गया ऊपर, और नीचे कितना बन रहा है बेटा 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज इसको देखो, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको अगर हम सोल्व करेंगे या फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा बेटे, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स आएंगे 15 आ रहा है ना, और 30 आ रहा है ना, 6 और 5, तो कितना आ रहा है भाई, इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, x माइनस 6 और 3x प्लस 5, यही है क्या, यही है, 2 है यहां पर, ठीक है। तुमसे पूछने से अच्छा है खुद ही ना कर ले यार आदमी। अपॉन नीचे वाले के फैक्टर्स करोगे क्या आएगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ऊपर बेटा 3x कॉमन लोगे क्या आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2, और यहां पर हो जाएगा +5 कॉमन लेने पर x माइनस 2, नीचे है x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 2 और 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। दीक्षा बेटा कैमरा ऑफ नहीं करना है। पीहू नहीं, ये बताएगा। मुझे एक बात बताओ, अभी तो 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला था कि नॉन जीरो नंबर से ही कैंसिल आउट करते हैं, बताया था ना अभी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अगर मैं x को पुट करता हूँ तो क्या है ये 2 माइनस 2 0, नीचे भी 2 माइनस 2 0, तो मैं ऐसे नंबर को यहाँ पे क्यों कैंसिल आउट कर रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब है। उसको डिवीजन में ले जाओ नीचे को, मन कर रहा है। नहीं तो कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। दीक्षा तुम बताओ, ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ो, थोड़ा और क्योंकि डिवाइड हो फोकस के रहे साथ। तुम बताओ भाई, ये क्या लिखा है, टेंस टू 2 ना कि एग्जैक्ट 2। अगर एग्जैक्ट, इसका मतलब ये देखो x टेंस टू 2 का मतलब x इज इक्वल टू 2 नहीं होता है, ये याद रखो। तो अगर मैं कोई x 2 के पास जा रहा है तो वो 2 से या तो थोड़ा सा छोटा होगा या थोड़ा सा बड़ा होगा, तो कैसी वैल्यू आएगी, नॉन जीरो वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, नॉन जीरो वैल्यू। तो इसलिए हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, तो हम कैंसल आउट कर सकते हैं। क्या हुआ, बात समझ में आ रही है भाई, ये चीज समझ लेना, ठीक है। बस अब करना कुछ नहीं है, फिर कैंसिल आउट हो गया, आप पुट कर दो भाई x की वैल्यू इसमें। देखो 3 2 6, 6 प्लस 5 11 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, इसका आंसर आएगा 11/4। इसका आंसर कितना आएगा, 11/4। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 कर लेना खुद। 9 हो जाएगा। 9 में तो तुम देखो 0/0 तो बन ही नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मैं इसमें x की जगह 0 पुट कर रहा हूं तो क्या 0/0 बन रही है? नहीं। तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 20 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर है मेरे पास लिमिट z टेंस टू 1, z की पावर 1/3 -1 अपॉन z की पावर 1/6 -1। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता a² -1 अपॉन a-1 तो क्या करते? क्या करते भाई? ऊपर वाले को सॉल्व कर देते, इसको a-1 इंटू a+1 लिखकर नीचे a-1 से कैंसिल आउट कर देते। तो ये भी तो यही लिखा हुआ है, ये भी तो यही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, देखो दो तरीके से कर सकते हो इसको। पहला तरीका क्या है, इसको मैं लिख देता हूं इस तरह से, z-1 और ये है z की पावर 1/6 का होल स्क्वायर। z की पावर 1/6 का होल स्क्वायर। भाई पावर करोगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा ना। और ये है 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय z की पावर 1/6 -1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? a² - b², a - b और a+b डिवाइडेड बाय a - b। इससे ये कैंसल आउट, कितना बचा भाई? z की पावर 1/6 +1 पुट कर दो z की वैल्यू, कितना हो जाएगा? 1 की पावर 1/6 +1, 1 की पावर कितनी कर लो, 1 ही आता है, ढीठ है ये। तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है भाई इसको करने का? इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, लेट z की पावर 1/6 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p। बेटा एक बात बताओ, अगर z 1 को टेंड कर रहा है तो p किसको टेंड करेगा? z की पावर 1/6 किसको टेंड करेगा? अगर z की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है तो z की पावर 1/6 किसको अप्रोच करेगी? 1 को ही अप्रोच करेगी, 1 को ही अप्रोच करेगी ना। कैसे भाई? पुट करके देखो जरा, 1 की पावर 1/6 कितना होता है? तो z की पावर 1/6 किसको अप्रोच करेगी? 1 को अप्रोच करेगी। तो z की पावर 1/6 को मैंने p माना हुआ है, तो p किसको अप्रोच करेगी? 1 को। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट p टेंस टू 1 और ये हो जाएगा p की पावर 2 -1 अपॉन p -1। यस और नो? ठीक है। फॉर्मूला लगा दो वो वाला, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, और x टेंस टू a है। बात समझ में आ रही है? तो भाई लगा दो, क्या आ जाएगा? n इंटू n कितना है बेटा? 2, a की पावर a है 1, n -1 तो कितना हो जाएगा? 1 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो दोनों केस से, दोनों मेथड से कितना आंसर आ रहा है इसका? 2 आंसर आ। इजी क्वेश्चन है इसमें बहुत, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो ठीक ठाक है, अदरवाइज सब इजी। नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में कुछ करना ही नहीं है,
इनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है बेटा, 0/0 बन रहा है क्या तुम्हारा, x की वैल्यू 1 पुट करने से। ऊपर क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी। साइड में लिखा हुआ उसने a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होता तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाता और वो दिक्कत आ जाती। ठीक है, वो बस उसने प्रिकॉशन के रूप में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 मैं कराऊंगा। लिखो भाई, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। एक तो ये प्रॉपर्टी एकदम से याद होनी चाहिए, ये वाली याद होनी चाहिए, और ये वाली, मेनली ये दोनों, ठीक है, जो पहले 2 नंबर पे लिखी है। और भी है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, चलिए फिर से देख लेना भाई, जो साइन में है यहां पर इनपुट उसी की लिमिट है और वो ही नीचे डिवाइड कर रहा है, ये चीज ध्यान रखा करो। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx, क्या है बेटा, साइन ax अपॉन bx। अच्छा, अगर साइन ax अपॉन ax होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, साइन ax अपॉन ax होता, नहीं, फिर से कोई चीज मिस कर रहे हो। तो ax की वैल्यू 0 को टेंड करनी चाहिए थी, हालांकि अगर x 0 को टेंड करेगी तो ax भी 0 को ही टेंड करेगी। अगर x की वैल्यू 0 के पास जा रही है तो उसमें अगर किसी भी की मल्टीप्लाई करूंगा तब भी वो 0 के पास ही जाएगी। 0 इंटू एनी नंबर क्या होता है, 0 होता है ना, तो ये चीज समझ लेना। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax, मेरे पास नीचे x तो है, a नहीं है, तो a ले आओ खुद से। नीचे a से तुमने क्या किया, a से डिवाइड किया है तुमने खुद से, तो ये जो काम खुद से कर रहे हो उसका फिर क्या करो, रेक्टिफाई भी करो उसे। ऐसे लिख सकता हूं मैं, b तो भाई कांस्टेंट है मेरा, b को तो उठा के कहीं भी पटक सकता हूं मैं। तो ये क्या है, ये जो a मैंने यहाँ पे खुद से मैंने डिवाइड किया, उससे उसके लिए मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर, जिससे कैंसिल आउट होके कुछ फर्क ना पड़े, और ये वाला b जो है उसको इधर ले आया। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। क्यों, क्योंकि बेटा अगर x जो है 0 को अप्रोच करेगा तो ax भी तो 0 को ही अप्रोच करेगा। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट ax टेंस टू 0, हालांकि उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम x टेंस टू 0 भी लिख दोगे तब भी मान्य है वो। ठीक है, तो इसको तुम क्या लिख दो, डायरेक्ट ax की जगह डायरेक्ट x लिख दो, कितना हो जाएगा भाई, साइन ax अपॉन ax। अब देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, अभी पढ़ाया था ना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है तो बाहर ले आओ, तो मैं इसको बाहर ले आया। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो कितना आ जाएगा आंसर, a अपॉन b। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चंस करना खुद इसके जितने हो सके।
ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। दीक्षा सुनो मेरी बात, क्वेश्चंस कहां तक करके लेके आओगे बेटा?